अस्सलाम वालेकुम। मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा एसीब्रो सिरप का कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, यानी इसको किन किन मसाइल या बीमारियों के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, तरीका इस्तेमाल क्या है, यानी बच्चों और बड़ों में कितनी मिकदार में इसे यूज़ करना चाहिए, और आखिर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रांड नेम है इसका एसीब्रो और इसमें जो मेडिसिन शामिल की गई है उसका नाम है एसीब्रोफाइलिन, जो कि हर 1 ml में 10 mg के हिसाब से शामिल किया गया है। ये बेसिकली एक ब्रांकोडायलेटर मेडिकेशन है जो सांस की नालियों को खोलने और सांस लेने में आसानी पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंपनी की बात करें तो इसे सामी कंपनी तैयार करती है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। प्राइस की बात करें तो ये 170 रुपीज़ में 60 ml की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है। बात की जाए इसके यूजेस की तो इसका इस्तेमाल बच्चों और बड़ों में होने वाली बलगमी खांसी, सीने की जकड़न और छाती से सीटियों जैसी आवाज़ें आना और सांस की नालियों में मौजूद बलगम को खारिज करके सांस लेने में आसानी पैदा करने के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल दमा वाली पुरानी खांसी, सांस लेने में दुश्वारी के मसाइल और फेफड़ों में होने वाली सोजिश को ट्रीट करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। यानी ये रेस्पिरेटरी बीमारियों जैसे एस्थमा, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ब्रोंकाइटिस और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। अब अगर बात की जाए इसके डोज़ की तो इसकी खुराक मरीज़ की उम्र, जिस्मानी वज़न और बीमारी की कैफियत के मुताबिक डॉक्टर ही तय कर सकता है। अलबत्ता इसकी अमूमी खुराक 1 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच दिन में 2 मरतबा, 6 साल से 12 साल तक 1 चाय का चम्मच दिन में 2 मरतबा और बड़ों के लिए 2 चाय के चम्मच दिन में 2 मरतबा रोज़ाना या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। एसीब्रो सिरप की प्रिकॉशंस यानी एहतियात की बात करें तो हामला ख़वातीन और दूध पिलाती माएँ अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर आपको नींद या चक्कर आ रहे हों तो भारी मशीनरी या गाड़ी वगैरह चलाने से परहेज़ करें। बात की जाए एसीब्रो सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात की तो इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी में देखने को मिल सकते हैं, उनमें घबराहट या दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, मुंह की खुश्की हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, एलर्जी या रैश वगैरह हो सकते हैं, या इसके अलावा नींद वगैरह आ सकती है। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम डिटेल जो एसीब्रो सिरप के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।